बात करेंगे उस गुड न्यूज की जो आज शाम तक आ सकती है, जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान पिछले 13 दिनों से कर रहा है। उत्तरकाशी में मजदूरों को टनल से निकालने की मॉक ड्रिल हो रही है। ड्रिलिंग के बाद मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा, इसका डेमो चल रहा है। अब से थोड़ी ही देर में टनल में दोबारा ड्रिलिंग शुरू होने वाली है। पाइप मुड़ने की वजह से ड्रिलिंग रुक गई थी। मुड़ी हुई लोहे की पाइप को काटा जा रहा है। पाइप काटने का वीडियो भी सामने आ गया है। बस थोड़ी ही देर में ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही ड्रिलिंग का काम शुरू होगा वैसे ही आप मान लीजिए कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मुश्किलें सामने नहीं आने वाली हैं। आइए सबसे पहले आपको रेस्क्यू की मॉक ड्रिल का एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल सेना की मदद से एनडीआरएफ ये मॉक ड्रिल कर रही है। व्हील स्ट्रेचर तैयार किया गया है। ड्रिलिंग पूरी होने के बाद ये व्हील स्ट्रेचर टनल के अंदर उस जगह पर भेजा जाएगा जहां मजदूर फंसे हैं। ट्रॉली पर मजदूर लेटेंगे, रस्सी से व्हील स्ट्रेचर खींचा जाएगा और एक एक करके मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कैसे किया जा रहा है, मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीआरएफ के द्वारा एक तरफ जहां मॉक ड्रिल की जा रही है तो वहीं 41 वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए पाइप के अंदर जाकर पूरी तैयारी की जा रही है। इसमें अहम रोल ऑक्सीजन सिलेंडर का होगा और मास्क का होगा। इसीलिए मेरे ठीक पीछे एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर को फिल कर रहे हैं, उसके अलावा मास्क तैयार कर रहे हैं। व्हील स्ट्रेचर जो तैयार किया गया है ताकि पाइप के अंदर से मास्क, अगर कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी किसी को होती है तो उसे सिलेंड्रिकल तरीके से ऑक्सीजन उसके पुश किया जा सके उसके पीठ पे, और फिर उसके बाद उसे अंदर की तरफ पाइप से बाहर लाते हुए कि सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए ठीक सामने एनडीआरएफ के जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर रहे हैं और ये करीबन 10 से 12 की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर है जो पोर्टेबल हैं, छोटे साइज में हैं, उनको भी लाया गया है और यहीं पर ये पूरी तैयारी की जा रही है। मशीन्स जो कि विंच कर सके यानी पुल कर सके वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो बाकी सारा सामान है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का वक्त है जब ये 41 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी तैयारी अपने आखिरी चरम पे होगी और जल्द से जल्द ये सभी बाहर आ सकेंगे। तो आइए आपको इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं कि कैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। आप ये जो पाइप देख रहे हैं, इन पाइप को अंदर डाला जा रहा है, यानी उस जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। जैसे ही मजदूरों तक ये पाइप पहुंचेगी वैसे ही जो व्हील स्ट्रेचर है वो अंदर जाएगा और वो मजदूर उस पर लेटकर बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि पाइप के जरिए, रस्सी के जरिए उनको बाहर की तरफ खींचा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 2 से ढाई घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 41 मजदूरों की संख्या है। पाइप को अंदर डाला जाएगा और इस पाइप के जरिए ही मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा, जिसकी बाकायदा मॉक ड्रिल की गई है। देखिए कैसे एक मजदूर को लिटाया गया है, एक शख्स को लिटाया गया है। जो व्हील लगा हुआ स्ट्रेचर है उस पर लिटाया गया है जिसमें रस्सी बंधी हुई है। उस पर लेटकर ये जो शख्स है ये बाहर आता है। उस रस्सियों के सहारे एनडीआरएफ की जो टीम है वो बाहर की तरफ खींचती है और बड़ी ही आसानी से पाइप के जरिए ये शख्स बाहर निकल आता है। कुछ ऐसा ही टनल के अंदर होगा। जब पूरी तरीके से मलबे को हटा लिया जाएगा, जब पूरी तरीके से ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी और मजदूरों के बहुत पास तक रेस्क्यू दल पहुंच जाएंगे, तब इस पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। तब इस्तेमाल किया जाएगा इस तरीके का जिसकी मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है। अब देखिए 10 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। ड्रिलिंग दोबारा शुरू होने वाली है। ड्रिलिंग के दौरान मोटा स्टील मिलने से पाइप मुड़ गई थी। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म डैमेज हो गया था। मुड़ी हुई पाइप को काटकर निकाला जा रहा है। उसका वीडियो भी आपके सामने है। टनल के अंदर एक्सपर्ट की टीम लगातार पाइप काटने के काम में लगी है। गैस कटर से मुड़ी हुई पाइप को काटकर अलग किया जा रहा है। पाइप अलग होने के बाद जल्द ही ड्रिलिंग का काम भी एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अब जिस पाइप के अंदर कटिंग चल रही है उस पाइप में 2 एक्सपर्ट अंदर भेजे गए हैं। कटिंग के अलावा वेल्डिंग का भी काम किया जा रहा है। पाइप के अंदर गए एक्सपर्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए 2 पतली पाइप अंदर डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाली जा रही है। तो देखिए ये काम कितना मुश्किल है और इस काम को पूरा करने में कितनी परेशानी रेस्क्यू दल के सामने आ रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑगर मशीन तेजी के साथ काम कर रही थी, लेकिन एक पाइप के मुड़ जाने की वजह से प्लेटफॉर्म में डैमेज आया और ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया। अब इसी पाइप को काटकर बाहर निकाला जा रहा है। इसके लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
और इस पाइप को काटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी 2 मजदूरों को भेजा गया है, 2 रेस्क्यू दल के लोगों को भेजा गया है जो अंदर मौजूद हैं। उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाइप डालकर, 2 पतली पाइप डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है, ताकि अंदर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। ये वो पाइप है जिसके अंदर 2 एक्सपर्ट गए हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड निकालने वाली पाइप भी आप देख रहे हैं, पतली पतली 2 पाइप हैं। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दरअसल इसी को काटा जा रहा है और इस पाइप के अंदर ये कटिंग हो रही है। गैस कटर के जरिए इस पाइप को काटा जा रहा है और जैसे ही पाइप को काटने का काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही फिर ऑगर मशीन अपने काम पर लग जाएगी, वैसे ही फिर ऑगर मशीन ड्रिलिंग करनी शुरू कर देगी। ये जो फासला है वो 10 से 15 मीटर का बताया जा रहा है, जो मजदूरों और रेस्क्यू दल के बीच में है। और ये फासला तब पूरा होगा जब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी। ऑगर मशीन काम करना तब शुरू करेगी जब ये पाइप पूरी तरीके से कट जाएगा और जो मुश्किल सामने आ रही थी वो मुश्किल दूर हो जाएगी। दरअसल ये पाइप मुड़ा था और इस पाइप के मुड़ने की वजह से डैमेज हुआ था और ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन अब इस मुश्किल को भी हल करने में रेस्क्यू दल लगा हुआ है। 2 एक्सपर्ट बाकायदा इस पाइप के अंदर भेजे गए हैं और अंदर उन्हें भेजा गया है वो सुरक्षित रहे, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड 2 पाइप के जरिए बाहर निकाली जा रही है, ताकि अंदर जो लोग कटिंग का काम कर रहे हैं, जो गैस कटर के जरिए काटा जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और अब आपको बताते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिर अभी तक क्या-क्या दिक्कतें आई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन दरअसल चल कैसे रहा है। सबसे पहले आप समझिए 2 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अपडेट ये कहता है कि जो पाइप अंदर डाली जा रही है, उसके पाइप के मुड़ने की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई और जैसे ही दिक्कतें आई, ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म टूट गया था। लेकिन अब जानकारी ये है, राहत की बात ये है कि प्लेटफॉर्म टूटने के बाद अब उसे रिपेयर कर लिया गया है। कल सरिया की वजह से दिक्कत आई थी और अब सरिया काटने के बाद ये काम जो है फिर से शुरू हो जाएगा। ये काम जब शुरू होगा तब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक का वो समय हो सकता है जब जो 41 मजदूर जो पिछले 13 दिन से फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी आज शाम तक। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड से। मनीष, सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए, क्या ऑगर मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है? क्या पाइप कटिंग का काम पूरा हो चुका है? पाइप कटिंग का काम पूरा हो चुका है और अब ऑगर मशीन को प्लेटफॉर्म पे रख दिया गया है और अब से कुछ देर में ऑगर मशीन फंक्शन करना शुरू कर देगी। दरअसल चुनौती जिस जगह की थी, उस जगह को बाईपास करते हुए वहां पर जो कटर्स हैं, जो हमारे पास इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है, 2 वर्कर्स पाइप के अंदर गए, अपने साथ हाइड्रोलिक कटर और बाकी इक्विपमेंट लेकर गए। उन्होंने उसको काटा और काटने के बाद अब ऑगर मशीन के द्वारा उसको आगे ले जाया जाएगा। कुल मिला के 48 मीटर तक ये अंदर जा चुका था पाइप, 2 मीटर काटा गया और अब जाकर एक बार फिर से तैयारी की जा रही है। जो 7 मीटर है वही सबसे बड़ी चुनौती थी और इसीलिए पैरेलली करीबन 3 से 4 बैकअप के तौर पर ऑगर मशीन्स को यहाँ पर रखा गया, उसके ब्लेड को रखा गया है ताकि जल्द से जल्द यह किया जा सके। एक बार सिचुएशन हम आपको दिखा दें, ठीक सामने यहाँ पर जो टनल है, टनल के बाहर और अंदर दोनों जगह हलचल तेज है। जो अंदर इस समय ऑगर मशीन को प्लेटफॉर्म पे रखा गया है, मतलब जो पटरी है उसके ऊपर रखकर पाइप को इंसर्ट करने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स की टीम है भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो यहाँ के लोकल इंजीनियर्स हैं, नवयुगा और ट्रेंचलेस कंपनी जिसने इस ऑगर मशीन को यहाँ पर लाया है, वो उसके जो ऑफिसर्स हैं वो प्री कास्ट कलवर्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं और वो इसकी पूरी फंक्शनिंग देख रहे हैं। दरअसल अंदर भी ऑपरेशन कर रहे हैं और बाहर भी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। तीसरा, इस समय डीजी अतुल करवाल खुद एनडीआरएफ के डीजी यहाँ पर पहुंचे हैं। कल शाम में एनडीआरएफ ने पूरा एक मॉक ड्रिल किया था जिसके जरिए वो जो स्ट्रेचर है उसमें टायर लगाकर उससे कैसे इवैक्यूएशन करना है उसका प्लान तैयार कर रहे थे। अभी करीबन 15 सिलेंडर तैयार कर लिया है एनडीआरएफ की टीम ने और यहाँ पर सामने एनडीआरएफ के जो जवान दिखाई दे रहे हैं उसके साथ उनके सिलेंडर्स हैं, साथ में रोपेन है, उसके अलावा जो बाकी इक्विपमेंट है वो दिखाई दे रहा है। उसके ठीक नीचे 6 बेडेड हॉस्पिटल पहले जो था अब उसे 10 बेड का हॉस्पिटल कर दिया गया है और ये जो डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट की टीम है वो अंदर गई थी। अंदर जाने के बाद उन्होंने सबसे बात की, परिवार के लोगों से बात की और वो काफ़ी आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि सभी अंदर चुस्त और दुरुस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी
बात ये होने वाली है कि आज करीबन शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो अंदर इस समय भारतीय सेना और इंजीनियरिंग कंपनी के जो टॉप सोर्सेज ने हमें बताया है, जो अंदर काम कर रहे हैं, कि 6 से 8 बजे के बीच वो टाइम होगा जब सब कुछ ठीक रहा तो ये पाइप अंदर जाएगी 57 मीटर, और फिर उसके बाद जो 41 अंदर 13 दिन से फंसे हुए हैं वो सब सुरक्षित बाहर आएंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और ये तैयारी किस चरण में चल रही है उसकी एक एक तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। मनीषा बने रही हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए ज्यादातर बाधाएं दूर हो गई हैं, फुल स्पीड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे से हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना जल्द पूरा हो सकता है ये आपको सुनवाते हैं। खास तौर पे टनल के अंदर और जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया गया। बाकी जो अभी का सिचुएशन है वो कैसा है? अभी की सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है और हम सबका मनोबल बहुत अच्छा है। आज की सुबह हम सब लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव आशा की किरण लेकर के आई है और हमारा काम चल रहा है। इस तरीके की बाधाएं थी जिसको हमने ओवरकम किया, ओवरपास किया। जैसा आप जानते हैं कि वहाँ लोहा फंस गया था, उस लोहे को निकालने में थोड़ा सा समय लगा। उसके बाद हमारे को प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, उसमें समय लगा। उसके बाद फिर हम अब पाइप के मुंह पर जो पाइप थोड़ा सा स्क्वीज कर गया है उसको काट करके बाहर निकालने के लिए अभी एफर्ट कर रहे हैं, जो जारी है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाने। अमेरिकन ऑगर मशीन या प्लेटफॉर्म, उसकी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल ठीक है। और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से क्या आउटपुट निकला है? क्या आने वाले समय में कितने टनल माउथ पे 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अभी कितना एरिया बाकी है सर, और कितना इसे क्रॉस कर लेंगे? जो आप मेटेलिक एरिया कह रहे हैं जहां पे है उसे बाईपास करने के बाद कितना और बाकी रह जाएगा? इसमें थोड़ी 14 मीटर सर, थोड़ा क्लैरिटी के साथ अगर बता दें। क्लैरिटी तो यही है कि अगर हम कल 48 मीटर पहुंचे थे और 2 मीटर पाइप हमने काट दिया तो हम वापस 46 पर आ गए, और अगर 60 मीटर जाना है तो और 14 मीटर जाना है जी। और जीपीआर में क्या ये क्लियर दिख रहा है कि अब आगे 5 मीटर जो आखिरी का है उसमें कोई मेटालिक बॉडी नहीं है और मेन मशक्कत अब इसी 5 से या 7 मीटर की है? जी हाँ, कोई मेटेलिक बॉडी नहीं है। ये उन्होंने पूरा डिटेल स्टडी करके हमको अपनी फाइंडिंग्स में बताया है। सर कितना एक्सपेक्ट करें, कितने समय तक ये सभी जो तक हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए? जो 41 हैं उन सबसे मुलाकात हो पाएगी शाम 6 बजे तक? उसमें हो सकता है थोड़ा सा और समय लगे, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए और तैयारी में थोड़ा समय लगता है, तो उसके बाद तो ऐसा समय हमें उम्मीद है कि 1-2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। यानी शाम 6 बजे का जब वक्त होगा तो उस दौरान जो इस समय एक्सपर्ट्स की टीम है, जो बाकी टीम्स हैं, वो ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके और रेस्क्यू टीम 41 वर्कर्स तक पहुंच सके। तो आप समझिए हर संभव कोशिश की जा रही है मजदूरों तक पहुंचने के लिए, और ये कोशिश अब धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और आज शाम 6 बजे तक का वक्त और इंतजार करना पड़ेगा जब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितना काम हो गया, कितना अभी बाकी है, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आइए आपको समझा देते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। देखिए 41 मजदूर बाहर आने वाले हैं। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म रिपेयर कर लिया गया है। दरअसल प्लेटफॉर्म टूटने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था। पहले सरिया की वजह से काम रुका था, अब सिर्फ 2 और पाइप की दूरी मजदूरों के बीच में और रेस्क्यू दल के बीच में बची हुई है। जो पाइप को काटने का काम चल रहा था वो काम भी अब पूरा हो चुका है एक्सपर्ट्स की मदद से। उस पाइप के अंदर जाकर 2 एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने पाइप को काट दिया है और पाइप काटने के साथ ही अब ड्रिलिंग जो है वो एक बार फिर से ऑगर मशीन शुरू करने जा रही है। और जैसे ही ये ड्रिलिंग शुरू होगी वैसे ही आप कह सकते हैं कि 10 से 15 मीटर की जो दूरी बची है वो बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। अब आपको आइए ये समझाते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब कब रुका, इसमें क्या क्या रुकावटें आई। पहली रुकावट उस वक्त आई जब ऑगर मशीन के रास्ते में सरिया आ गई। दिल्ली से एक एक्सपर्ट बुलाए गए और सरिया को काटा गया। सरिया काटने के बाद दोबारा से ड्रिलिंग का काम शुरू हो पाया। दूसरी बार ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया। प्लेटफॉर्म को रिपेयर किया गया, लेकिन प्लेटफॉर्म टूटने की वजह से ड्रिलिंग का काम रोका गया, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाई ये जो पूरी प्रोसेस थी और मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम। लेकिन अब प्लेटफॉर्म को भी रिपेयर कर लिया गया है। जो सरिया बाधा बन रहा था उस सरिया को भी हटा दिया गया है। पाइप जो मुड़ी हुई थी उसे भी काटकर अलग कर दिया गया है।
अब ये माना जा रहा है, अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो काम पिछले 13 दिन से चल रहा है, आज वो काम अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा और 41 जिंदगियां जो लगातार संघर्ष कर रही हैं, उन 41 जिंदगियों तक बहुत जल्द जो रेस्क्यू दल है वो पहुंच जाएगा। बहुत जल्द 41 मजदूरों के बाहर आने की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? मजदूरों तक जब पहुंचा जाएगा उस वक्त कैसे उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा? कैसे उन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है कि आपको इस तरीके से बाहर आना है? जो व्हील स्ट्रेचर भेजे जा रहे हैं उस पर कैसे लेटना है, कैसे बाहर की तरफ आना है उन्हें? पहले तो प्राची हम ये बता दें आपको कि ये जो मॉक ड्रिल की गई थी एनडीआरएफ के द्वारा, उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो अंदर 41 वर्कर्स हैं उनको जब निकाला जाए तो पूरे इवैक्यूएशन प्लान के साथ हो और ये क्रम तरीके से हो, यानी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए में अंदर होंगे इंजीनियर्स, इंडियन आर्मी और साथ में एक्सपर्ट्स की टीम, जो कि टनल के अंदर जो पाइप डाली गई है वो टेलीस्कोपिक तरीके से पाइप डाली गई है। साधारण शब्दों में समझे तो 800 मिलीमीटर यानी 36 इंच की पाइप के अंदर एक और 32 इंच की पाइप डाली गई है। 800 मिलीमीटर डायमीटर वाली पाइप के अंदर उसके बाद 700 मिलीमीटर की पाइप। उसके बाद एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे जो अपने ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क लगा के जाएंगे, क्योंकि अंदर जिस तरीके के हालात हैं, जब एक साथ इतने सारे लोग जाएंगे तो इसकी संभावनाएं हैं कि ऑक्सीजन की कमी किसी को ना पड़े। उधर जाकर वो सबके पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बीच में मनीष रोक रही हूं, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग वाली टीम रेडी मोड में है, ड्रिलिंग के लिए तैयार है एसजेवीएन की टीम। आज कामयाबी ना मिली तो ऊपर से ड्रिलिंग पर फैसला लिया जाएगा। वर्टिकल टीम को अलर्ट पर रखा गया है। आपको लगता है कि जैसे सुबह कहा गया ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि हम लोग 12, 13, 14 मीटर दूर हैं और होपफुली आज शाम तक हम रेस्क्यू करेंगे, तो अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जरूरत पड़ेगी ऊपर से? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा, तो हमको आदेश होगा तो हम स्टार्ट करेंगे। वो तो रेडी, वो वी आर रेडी। सेकंड प्लान को जो है ना, वो सेकंड ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग वी आर रेडी। एनी टाइम वी कैन स्टार्ट द ड्रिलिंग। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लिया 10 to 12 मीटर की लेफ्ट बची है, अगर सपोज ऐसी कोई स्टकिंग हो जाती है फर्दर कि हम नहीं और फर्दर डिले हो जाता है, वैसे होगा नहीं, हम भी कॉन्फिडेंट हैं कि हम नीचे से निकल जाएंगे, हम इसको कर लेंगे। अगर बाई चांस क्या पता लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है टेक्निकली। मनीष, बेशक प्लान ए पर काम तेजी के साथ चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन इससे इतर प्लान बी भी पूरी तरीके से तैयार है। वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में क्या जानकारी है मनीष? प्राची, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो देख रहे हैं वो लोग भी और हमें भी, कि एकमात्र जिस पे पूरी तरीके से फोकस है वो है टनल के अंदर जाकर पाइप के द्वारा इन सभी का इवैक्यूएशन। इसीलिए पूरा फोकस मशीन्स और सिस्टम का इसी टनल पे है। अब दिक्कत यहां इस बात की है कि जितने अलग अलग जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज हैं, सबके अधिकारी जब बाहर आते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं और वो जो जवाब उनके पास आता है वो जवाब देते हैं और संभावनाओं के आसार के हिसाब से वो हाँ करते हैं। अब आपको मैं साधारण तरीके से समझाऊं कि टनल है, टनल के अंदर इस समय पाइप डाली गई है, इसके ठीक 88 मीटर ऊपर वो एक्सेस है जहां पे वर्टिकल टनल की बात की जा रही थी। लेकिन ये इसलिए संभव नहीं है, ना तो कोई मशीन ऊपर पहुंची है, सिर्फ रोड 1150 मीटर का बना है, उसके अलावा ना कोई मशीन है, ना कोई इक्विपमेंट है, ना ही ऊपर कुछ ऐसे अधिकारी हैं और ना ही इस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर जो जियोलॉजिस्ट की टीम है वो मौजूद है। तो इसीलिए मैं इसको मतलब अपने निजी तौर पर भी और साथ में जो यहाँ पर जनरल वीके सिंह से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया था, हमारी प्राथमिकता है सबसे इजी मेथड और जो क्लियर मेथड है, चाहे चुनौतियां चाहे कितनी भी हो, क्योंकि ये सेफेस्ट रूट है। अब आप ये समझिए कि अगर इस टनल के ठीक ऊपर 88 मीटर ऊपर अगर करीबन 75 टन के सामान से खुदाई की जाएगी या फिर मशीन से खुदाई की जाएगी, मनीष, ये कहा जा सकता है कि एकमात्र उद्देश्य अभी ये है कि कैसे जल्द से जल्द 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। प्लान ए अच्छे से काम कर रहा है, इसीलिए पूरी की पूरी टीम इस पर फोकस्ड है। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए।